Assalamualaikum everyone. Welcome to CS 304 Object Oriented Programming in C++ सीरीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। अगर आप बिगनर हैं, ये पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं हर कंसेप्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स कोर्स ऑब्जेक्टिव। इस कोर्स का मेन गोल है स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझाना और समझना या समझाना और फिर उन कंसेप्ट को C++ में इम्प्लीमेंट करना। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। कोर्स कंटेंट। इस कोर्स में हम 45 लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट और क्लासेस, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर पिलर्स हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अगर देखें सिंपल वर्ड्स में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक टेक्निक है जिसमें हम अपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सोचते हैं। यानी अगर रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी हम उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, रियल लाइफ में हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं पर्सन, कार, हाउस, ट्री। अगर हम एग्जांपल देखें, अली हाउस में रहता है और अली जो है कार ड्राइव करता है। यहाँ अली एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, हाउस भी एक ऑब्जेक्ट है और इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। प्रोग्रामिंग में भी हम बिल्कुल इसी तरह सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें क्या है, पहले टीचर है, स्टूडेंट है, बुक है, स्कूल बैग है, बुक्स हैं, पेन है, स्कूल, उसके बाद प्लेग्राउंड है। अगर फी कलेक्शन सिस्टम बनाना हो तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्योंकि ये क्यों और आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग है प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ फंक्शंस लिखते हैं और मेन फंक्शन से उनको कॉल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर और उनके बिहेवियर पर। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड के ज़्यादा करीब है। आगे हम लोग देखते हैं मॉडल। मॉडल क्या है? व्हाट इज़ अ मॉडल? अ मॉडल इज़ एन अब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। वी नीड मॉडल टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। अगर देखा जाए किसी रियल या कंसेप्चुअल चीज़ का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, जैसे हाईवे मैप, आर्किटेक्चरल मैप या और मैकेनिकल मॉडल। प्रोग्रामिंग में भी हम सिस्टम का मॉडल बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम को समझ सकें। आगे हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप का हो सकता है, टेंजिबल मींस फिजिकल, इंटेंजिबल कॉन्सेप्चुअल। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर हम लोग ये देखें, जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट है उसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अली एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। ये जो है, ठीक है, अली जो है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। अब इसमें नेम और एज जो है अली के, वो क्या है, एट्रीब्यूट। अली एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है जिसका एट्रीब्यूट है नेम और एज, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और अली का बिहेवियर क्या होगा कि वो चलता कैसे और खाता कैसे, ठीक है। इसी तरह कार का भी ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट, कलर और मॉडल, ठीक है। अगर देखें तो आगे बिहेवियर उसका क्या होगा, वो स्टार्ट कैसे, तो एसिलेटर कैसे चलता है, उसका गियर कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स करते हैं। इंटेंजिबल में अगर देखें तो टाइम भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड। और बिहेवियर उसका क्या होगा कि वो कितने आवर्स पे सेट किया गया है, कितने
आवर्स उसके लिए गेट किए गए हैं। डेट भी एक कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि हर ऑब्जेक्ट के पास होता है मीन्स स्टेट, एट्रीब्यूट, बिहेवियर, फंक्शंस और यूनिक आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे हम लोग देखें एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हैं इसके, ये एडवांटेजेस अगर देखें रियल लाइफ से मैच करती है, ठीक है। जो इसके एडवांटेजेस हैं कि ये रियल लाइफ से मैच करती है, समझना इजी होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्लियर होती है, कोड रीयूजेबल होता है, लार्ज सिस्टम मैनेज करना इजी होता है। इसलिए मॉडर्न प्रोग्रामिंग मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट है जब भी किसी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो उस डिस्क्रिप्शन में जो नाउन होता है वो यूजुअली ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट जो है, जैसे देख लें, अच्छा स्कूल सिस्टम के अंदर स्टूडेंट, टीचर, बुक, लाइब्रेरी, ये सब क्या है नाउन, और ये ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इस लेक्चर का, यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है और हम लोग इसकी देख लेते हैं समरी। समरी में क्या चीज़ है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है। जो हमने आज सीखा है कि मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल लाइफ के करीब क्यों है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डीपली ऑब्जेक्ट और क्लासेस को समझेंगे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमान अल्लाह।